हिंदी में बोलिए ना। क्या सिर्फ इतना कहना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि लोगों ने इस पर राजनीति करनी शुरू कर दी? क्या हिंदी हिंदी में बोलिए ना। भाषा को लेकर लोगों ने राजनीति करनी शुरू कर दी है। महिला पत्रकार के द्वारा सवाल पूछा गया। सवाल बांग्ला भाषा में था আশ্রয় পরিষেবা কমিয়ে দেওয়া क्या বাচ্চাদের যারা আছে বাচ্চা পরিষেবা কমিয়ে দেওয়া और उन्होंने कहा कि हिंदी में बोलिए ना। हिंदी में बोलिए ना। हिंदी में बोलिए, क्या ये इतनी बड़ी बात हो गई? लोग कह रहे हैं कि मैम बांग्ला भाषा का बंगाल में अपमान हो रहा है। आपने एक कथा बोली। नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्ण है और आप देख रहे हैं द न्यूज बॉक्स। महाराष्ट्र में भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इसी क्रम में सिलीगुड़ी में भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आ रही है जहां भाषा को लेकर लोगों ने राजनीति करनी शुरू कर दी है। पूरा मामला क्या है ये जानना जरूरी है। हुआ यूं कि कल शाम सांसद राजू बिष्ट पत्रकारों से मुखातिब थे, उनके सवालों का वो जवाब दे रहे थे। इसी क्रम में एक महिला पत्रकार के द्वारा सवाल पूछा गया। सवाल बांग्ला भाषा में था। शायद उस सवाल को सांसद नहीं समझ पाए और उन्होंने कहा कि हिंदी में बोलिए ना। बस इतनी सी बात और लोगों ने आग में घी डालना शुरू कर दिया। इसे सीधे बांग्ला भाषा से जोड़कर देखना और पेश करना शुरू कर दिया। सवाल ये उठता है कि अगर अल्प ज्ञान है या भाषा की जानकारी नहीं है तो बेहतर है हम उसी भाषा में कम्युनिकेट करें जिस भाषा में हमारी पकड़ अच्छी है। हम सभी जानते हैं कि सांसद को बांग्ला भाषा नहीं आता है। अब आप ये सोचिए कि जो सवाल बांग्ला में पूछा गया था, अगर उस सवाल को वह गलत तरीके से समझते या उस सवाल का कुछ और तरीके से समझते और उसी हिसाब से अगर वो प्रश्न का उत्तर देते तो भी राजनीति होती। तो बेहतर है कि अगर उनको भाषा समझ में नहीं आई और उन्होंने कहा कि हिंदी में बोलिए, तो ये क्या जुर्म हो गया? सिर्फ हिंदी में बोलिए, क्या ये इतनी बड़ी बात हो गई? लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मैम बांग्ला भाषा का बंगाल में अपमान हो रहा है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है और किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि बांग्ला भाषा का अपमान करे। लेकिन यह भी सच है कि जो भाषा किसी को नहीं आती है और गलत बोलने गलत समझने से अच्छा है कि उस भाषा से परहेज किया जाए, क्योंकि गलत समझेंगे तो गलत बोलेंगे और फिर उसका परिणाम भी गलत ही होगा। আপনি একটা কথা বলেন, আমি বাংলাতে থাকি কিন্তু আমি ভালো করে বাংলা বলতে পারি না, মানে কি? मैं बांग्ला को नापसंद करती हूँ या बांग्ला के लिए मेरा मन में डिसरिस्पेक्ट है? नहीं, ये कोई तय नहीं करेगा। बंगाल में रहकर जाहिर सी बात है हर कोई चाहता है कि रीजनल लैंग्वेज में उसकी पकड़ अच्छी हो, लेकिन अगर किसी की पकड़ अच्छी नहीं है तो उस पर विवाद नहीं होना चाहिए, उसे तूल नहीं देना चाहिए। ये माहौल को अशांत करने वाली बात है। विधानसभा चुनाव आ रहा है और किन मुद्दों पर आप सरकार बनाना चाहते हैं उस पर केंद्रित कीजिए। आपकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्या सोचते हैं, क्या जरूरतें हैं, वो सारी चीजें मुद्दा होना चाहिए। भाषा को लेकर आग में घी डालने का जो कोई भी काम करते हैं, इससे परहेज करने की आवश्यकता है। मैं दोबारा बता दूं कि भाषा का सिर्फ नहीं बोल पाना, इससे भाषा का डिसरिस्पेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर भाषा की जानकारी नहीं है और उस पर हम गलत समझकर गलत बोलते हैं तो फिर भाषा का अपमान होता है। इसीलिए मेरे ख्याल से इस राजनीति से लोगों को परहेज करना चाहिए, बेहद शालीन तरीके से, क्योंकि वो पूरी खबर मैंने भी देखी है, हमारे संवाददाता भी वहां पे उस ग्राउंड में मौजूद थे। बहुत शालीन तरीके से कहा गया था सांसद के द्वारा कि हिंदी बोलिए ना। अब इसमें अपमानित करने वाली बात कौन सी है और इसको लेकर इतना राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? आपके पास जो भी सटीक उत्तर है आप जरूर दीजिएगा, लेकिन मैं दोबारा बता दूं कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी में जरूरत नहीं है और ना ही कोई ऐसा करेगा कि भाषा का अपमान हो। भाषा का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन अगर भाषा नहीं आती है तो आप इसे तराजू में नहीं तौल सकते कि किसी को भाषा नहीं आ रही है तो वह भाषा का अपमान कर रहा है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज बॉक्स।